तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि हम घर पर ही स्वयं कैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर। सबसे पहले आपको सभी बताई गई सामग्री को एकत्र कर लेना है। दीपक, तेल, कपूर, भस्म, अबीर, गुलाल, फल, मेवे, दूध, दही, तमाम तरीकों के पुष्प जो मैंने आपको बताए हैं। और यदि आप ये रुद्राभिषेक किसी खास मंशा से, खास इच्छा से कर रहे हैं, जैसे अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, आप कर्ज से परेशान हैं, तो आप गन्ने का रस एकत्र कर सकते हैं, आप अनार का रस निकाल कर रख सकते हैं, और ये बहुत मात्रा में नहीं, आप कम में भी काम चला सकते हैं। और यदि आपको शत्रुओं से भय है तो आप सरसों का तेल आदि ऐसी सामग्री भी एकत्र करके रख सकते हैं। और अब आपको रुद्राभिषेक से पूर्व पूजा स्थल को साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको गंगा जल जो है छिड़क देना है और उत्तर दिशा की ओर आप शिवलिंग को स्थापित करें। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करें। गंगा जल श्रृंगी में भरें, जल में मिलाकर। यदि श्रृंगी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप आचमनी के द्वारा भी जलाभिषेक करें। लेकिन श्रृंगी से चढ़ाने का तात्पर्य यह रहता है कि उसे एक धार जो है वो टूटती नहीं है, उसका अलग ही महत्व है। और श्रृंगी विभिन्न प्रकार की श्रृंगी होती है, जिसमें सबसे उत्तम चांदी से बनी श्रृंगी जिनका मुख शेर का होता है, वह मानी जाती है। अब जल अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय का जाप पुरुषों को ही करना चाहिए और स्त्रियों को केवल नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसमें विभिन्न मत हैं, लेकिन यदि आप रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। अब आप कहेंगे कि आपको संस्कृत पढ़ने में या आपको नहीं पता कि कैसे पाठ करें, तो उसकी सबसे सरल विधि है कि आप YouTube पे आप सर्च करें और रुद्र सूक्त का पाठ करें, तो वह भी आपको उतना ही फल देगा, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके भाव के मुखी होते हैं। अब आप एक एक करके वह सभी सामग्री जो आपने सामर्थ्य अनुसार एकत्र की है, जैसे दूध, दही, घी, गन्ने का रस, शहद, सरसों का तेल इत्यादि, तो आपको वह सब अर्पित करनी है। जो भी आपकी विशेष मंशा है वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए आप ये चढ़ाएं। और ध्यान रहे, जब ये आप चढ़ाते हैं तो हर सामग्री के बाद जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और अब आप शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और बारी बारी बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी हर बेलपत्र चढ़ाते, जो भी मेंबर आपके घर के चढ़ा रहे हैं या आप अकेले ही पूजन कर रहे हैं, तो हर बेलपत्र चढ़ाने के अंतराल में आपको जल भी चढ़ाना है। उसका अलग विधान होता है जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। आप सुपारी, कमलगट्टा, पान, हरे मूंग, जो भी सामग्री आप उपलब्ध करा सकते हैं वह चढ़ाएं, वह अर्पित करें। और महादेव को भोजन या भोग आपने जो भी उनके लिए बनाया है, तैयार किया है, उसका श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं। अब शिवलिंग के पास धूप दीपक प्रज्वलित करें और भगवान को दर्शाएं। अब अंत में आप महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र और ओम नमः शिवाय के कम से कम 108 जप अवश्य करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रुद्र सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। और अब आप महादेव और माँ पार्वती को अंगवस्त्र दान करें। माता रानी को आप 16 श्रृंगार भेंट करें और आप आरती करके भोलेनाथ से, माँ पार्वती से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ जो जल अभिषेक के बाद आपको पात्र में मिला है वह पूरे घर में छिड़कें। आप इस जल को सभी सदस्य जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। और अब ये जो रुद्राभिषेक आपने किया है, ये आपको धन